Assalamualaikum 9th class. Today is the last topic of human digestive system, and that is the large intestine. Previously we have discussed about the small intestine, its different parts, its functions, how food is going to digest in the duodenum and jejunum, and then how food is going to absorb in the ileum. I hope you are all clear with that, and for today we are going to start the last topic of last organ of the human digestive system, that is actually the large intestine. So in this diagram, what we are did with, we have done with the small intestine, and from the small intestine, okay, एक चीज़ याद रखिए, ड्यूडिनम और ज्यूजिनम में फूड की डायरेक्शन हो चुकी हुई है, एंड इलियम में जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड थी बॉडी में, दैट इज़ हैव एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड, वो चीज़ हमने ब्लड में एब्जॉर्ब कर ली हुई है. सो जो चीज़ बॉडी को रिक्वायर्ड थी वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने इलियम में एब्जॉर्ब कर चुके हैं ब्लड के अंदर. अब बाकी जो चीज़ है दैट इज़ अनडाइजेस्टेड और वेस्ट मटेरियल, ठीक है, जो चीज़ बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं है, दैट विल एंटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, जो कि आपको ब्राउन कलर में नज़र आ रही है. दिस इज़ एक्चुअली द लार्ज इंटेस्टाइन. अब लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स होते हैं. द फर्स्ट वन इज़ अ सीकम, colon, and the third one is a rectum. 3 मेजर पार्ट्स हैं हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन के भी. कौन से हैं? सीकम, सेकेंड वन इज़ अ कॉलॉन, सीकम यहाँ से स्टार्ट हो रही है, सीकम, दिस वन इज़ एक्चुअली द कॉलॉन, एंड दिस वन इज़ कॉल्ड द रेक्टम. अब हो क्या रहा है, अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन में जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल था, जो कि बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं है, दैट इज़ एंटर्ड इनटू द फर्स्ट पार्ट, ठीक है, ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन. सीकम की बात करते हैं तो सीकम के अंदर एक ब्लाइंड सैक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ठीक है. सीकम में एक ब्लाइंड का मतलब है सेकंड एंड से ये क्लोज है, ठीक है, इस तरह से एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, एंड दिस प्रोजेक्शन इज़ कॉल्ड अपेंडिक्स, ठीक है. ह्यूमन बॉडी में अपेंडिक्स का कोई फंक्शन नहीं है, सो दिस इज़ कॉल्ड द वेस्टिजियल ऑर्गन, ठीक है, ऐसा ऑर्गन जिसका बॉडी में कोई भी फंक्शन नहीं है. बट समहाउ अगर कभी कभार हमारी सीकम में जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो एंट्रैप हो जाए, एंट्रैप का मतलब है अनडाइजेस्टेड मटेरियल यहाँ से पास ऑन हो के रेक्टम में जाना था, बट ड्यू टू सम रीज़न, ड्यू टू सम इन्फेक्शन, हमारे पास अनडाइजेस्टेड मटेरियल यहाँ पे एंटर हो गया हमारे सीकम में या अपेंडिक्स में. तो अपेंडिक्स क्या होगी? इट विल बिकम स्वॉलन, वो सूज जाएगी, और सूजने के रिज़ल्ट में क्या होगा? इट विल कॉज पेन, और उस पेन को हम रिलीफ कैसे करते हैं? सर्जिकल ऑपरेट के थ्रू हम अपेंडिक्स को बॉडी में से रिमूव कर देते हैं, क्योंकि बॉडी में वैसे भी इसका कोई फंक्शन नहीं है. अगर ये बॉडी से रिमूव भी हो जाए तो देन बॉडी कैन गो विदाउट दैट, ठीक है, बॉडी को इसका कोई इशू नहीं होगा. सो सीकम के बाद हमारी जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो कहाँ एंटर होगा? इनटू द कॉलॉन. कॉलॉन इज़ अ पोर्शन जहाँ पे हमारे पास अनडाइजेस्टेड मटेरियल में से भी वो चीज़ें जो कि हमारे लिए अभी भी यूज़फुल हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल देयर आर सम अमाइनो एसिड्स, देयर आर सम डिफरेंट मटेरियल दैट इज़ एब्जॉर्ब्ड, मोस्टली वाटर, ठीक है. मोस्टली जो हमारा वाटर है वो कहाँ पे आके एब्जॉर्ब होगा? कॉलॉन में, ठीक है. कॉलॉन में ज़्यादातर वाटर, अगर आप अपने फीसिस की को देखें, दैट इज़ अ सेमी सॉलिड, ठीक है. अगर बहुत ज़्यादा वाटर होता उस केस में तो वो दे विल बिकम वाटरी, जैसे डायरिया की कंडीशन में आते हैं, ठीक है. और अगर बहुत ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब हो जाए बॉडी में तो वो कॉन्स्टिपेशन के रिज़ल्ट में आ जाता है, ठीक है. सो कॉलॉन में क्या होगा? वाटर एब्जॉर्ब होगा, और वाटर एब्जॉर्ब होने के बाद जो फीसिस की, जो बॉडी में से अनडाइजेस्टेड मटेरियल हम बॉडी में से एक्सक्रीट आउट करते हैं, निकालते हैं, उसकी कंपोजिशन क्या होगी, ठीक है. सो उसकी कंपोजिशन गिवन है. फीसिस की कंपोजिशन, ओके, फ्रॉम कॉलॉन द वाटर इज़ एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड. As the water is absorbed, the solid material remains of food are called
फीसिस। तो फीसिस की कंपोजिशन क्या हुई? फीसिस कंसिस्ट ऑफ अनडाइजेस्टेड मटेरियल, जो चीज़ बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हुई है। देयर इट हैव अ लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया, इट हैव द स्लग्ड ऑफ सेल्स, बॉडी में जो सेल्स हैं जो कि बॉडी से रिमूव करने हैं, बॉडी सेल्स ही हैं जो कि बॉडी से हमने रिमूव करना है, वो भी फीसिस का पार्ट होंगे। ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल देयर आर सम बाइल पिगमेंट्स, वाटर। This was actually the composition of the feces. That is again the short question. ठीक है, this is your short question also. The composition of the feces. So I have put the heading here, the composition of the feces. जैसे ही हमारे पास फूड एब्जॉर्ब, वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा फ्रॉम द कोलॉन के बाद इट विल एंटर इनटू द रेक्टम। वो पोर्शन है, वो सैक है जिसके अंदर अनडाइजेस्टेड मटेरियल फॉर सम टाइम स्टोर होगा, और जैसे ही डेफिकेशन रिफ्लेक्स होगा, यानी हमें मैसेज आएगा ब्रेन की तरफ से नाउ इट हैज़ टू रिमूव फ्रॉम द बॉडी, तो हम एनएस के थ्रू बॉडी से रिमूव कर देंगे। बुक में एक ओके, बट इन द इन्फेंट्स, ठीक है, इन्फेंट्स में और बच्चे जो हैं उनमें डेफिकेशन रिफ्लेक्स दे आर नॉट अंडर कंट्रोल। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ग्रोन अप हैं, हम एडल्ट्स हैं, तो एडल्ट्स में डेफिकेशन रिफ्लेक्स जो है वो हमारे अंडर कंट्रोल होता है, ठीक है, और जो इन्फेंट्स हैं उनमें ये चीज़ अंडर कंट्रोल नहीं है। दिस इज़ योर MCQ। देयर आर सम बैक्टीरिया दैट लिव इन अ कोलॉन, और वो प्रोड्यूस कर रहे हैं विटामिन K दैट इज़ नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द कोआगुलेशन ऑफ द ब्लड, ठीक है। विटामिन K रिस्पॉन्सिबल है हमारे पास एक प्रोटीन बनाने के लिए, दैट इज़ फिब्रिनोजन, ठीक है, जो कि आपने लंग लीवर के अंदर जो है वो स्टडी की थी, दैट इज़ इन्वॉल्व इन द ब्लड क्लॉटिंग। तो विटामिन K इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द फिब्रिनोजन दैट इज़ अल्टीमेटली इन्वॉल्व इन द blood coagulation. So what you have to learn the different short questions here. The first short question that is from the, if we have a question that is large intestine, so you will have to start from here until it will complete here. This is your long question as well as it's a short question. So major short question that we have here is the composition of the feces and the appendix, the side box, and this is our famous MCQ, ठीक है। So you have to learn the whole topic, but especially you have to learn for the practice you just have to learn these two short questions, ठीक है। This is your work, that's it, this is your work, and you have to learn this side box for the MCQ. Okay class, thank you, Allah Hafiz.